जय हिंद साथियों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और ईमानदारी से अपनी तैयारी में लगे होंगे। प्यारे साथियों, आज बहुत ही यूनिक क्वेश्चन ऐड किए गए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए क्लास को करते हैं शुरू। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों आपको सेशन पसंद आएगा। पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में स्थित है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, 1981। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश राज्य के जनपदों में पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? उत्तर प्रदेश राज्य के जनपदों में पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो प्यारे साथियों, इन ऑप्शनों में से अगर देखा जाए तो इसमें ऑप्शन बी हो जाता है, ऑप्शन बी, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, कहीं एसएसपी या एसपी आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, गौतम बुद्ध नगर जिले की स्थापना कब की गई थी? गौतम बुद्ध नगर जिले की स्थापना कब की गई थी? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, 1997। प्यारे साथियों, अगर बात करें इसकी एग्जैक्ट डेट की तो 6 मई 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर प्यारे साथियों एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि गौतम बुद्ध नगर को किस जिले से अलग करके बनाया गया था, तो वहां पे आपका निकल के आता है गाजियाबाद और बुलंदशहर जिले से कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े हिस्से लेके बनाया गया था। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बेलन घाटी से प्राप्त मातृ देवी की प्रतिमा किससे निर्मित है? बेलन घाटी से प्राप्त मातृ देवी की प्रतिमा किससे निर्मित है? प्यारा साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, अस्थि। प्यारे साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना कि एक ऐसी कहीं ना कहीं प्रतिमा प्राप्त की गई थी जो कि कहीं ना कहीं हड्डियों से बनी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, उदाइन। ऑप्शन बी, उदाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय दिव्यांग विकास संस्थान कहाँ स्थित है? अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय दिव्यांग विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे लंबा रेल यार्ड कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे लंबा रेल यार्ड कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। अगर बात करें प्यारे साथियों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की, तो इसका पुराना नाम मुगलसराय जंक्शन था। ठीक है, इतना ध्यान रखना, पुराना नाम मुगलसराय जंक्शन था। और प्यारे साथियों, ये एशिया का सबसे बड़ा रेलवे मार्शलिंग यार्ड था। ठीक है, ध्यान रखना, एशिया का सबसे बड़ा रेलवे मार्शलिंग यार्ड था। वहीं अगर बात करें प्यारे साथियों इसकी लंबाई की, तो करीब 12.5 किलोमीटर इसकी लंबाई थी और यह भारत का सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशनों में से एक था। ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 11, G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूएसए। प्यारे साथियों, अगर बात करें 2024 में किसने किया था, तो 2024 में अगर बात करें तो 2024 में ब्राजील ने किया था। वहीं अगर बात करें 2025 की, तो 2025 में दक्षिण अफ्रीका ने किया था। ध्यान रखना, 2024 में ब्राजील, 2025 में दक्षिण अफ्रीका और 2026 में अमेरिका। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। बाकी प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय अकादमी कहाँ स्थित है, यानी कि एनडीए कहाँ है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, खड़गवासला पुणे। खड़गवासला पुणे। अगर बात करें प्यारे साथियों राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की, तो ये कहीं ना कहीं दुनिया की पहली तिर सेवा अकादमी है। अगर प्यारे साथियों बात करें इसकी स्थापना की, तो 7 दिसंबर 1954 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 13, अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2025 कब मनाया जाएगा? प्यारे साथियों ये जाएगा काट दीजिएगा, कब मनाया जाता है? ठीक है, जाता है आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, देख रहे हो हमारी रेटिंग कितनी अच्छी है, गुड पाते थे अपनी क्लास में हमेशा। ठीक है, तो अब आप लोग को बताना है कि अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है,
तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए 30 सितंबर। ऑप्शन ए 30 सितंबर। प्यारे साथियों, अगर बात करें इसकी मान्यता कब मिली थी, तो संयुक्त राष्ट्र ने 2017 में 30 सितंबर को कहीं ना कहीं आधिकारिक तौर पर अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मान्यता दी थी। इस चीज का ध्यान रखना। बाकी प्यारे साथियों, ये हर साल 30 सितंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना डैश में आरंभ की गई थी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कब आरंभ की गई थी, आपको बताना है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए सन 2000। वहीं अगर बात करें प्यारे साथियों प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की, तो ये 25 दिसंबर सन 2000 को शुरू की गई थी। और प्यारे साथियों, इसमें क्या होता था कि केंद्र की तरफ से कहीं ना कहीं इस योजना में शुरुआत में, ठीक है, 100% था। बाद में ये बदल के 60-40 कहीं ना कहीं अनुपात में कर दिया गया है कि 60% तो केंद्र सरकार देगी इसका खर्चा और 40% राज्य सरकार देगी। हालांकि ये चीजें कहीं ना कहीं फॉलो वहां नहीं होती थी जहां पे आपका जो आपका आता है विशेष राज्य प्राप्त दर्जा था, यानी कि यूटी वगैरह थे, तो वहां पे कहीं ना कहीं वो 100% केंद्र सरकार ही देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर में डीवीडी का पूर्ण रूप क्या है। कंप्यूटर में डीवीडी का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, मॉरिशस की राजधानी क्या है। मॉरिशस की राजधानी क्या है, तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी पोर्ट लुइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विक्ट्री सिटी। विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक कौन है। विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए सलमान रुश्दी। प्यारे साथियों, आपको कमेंट करके बताना है कि एक पुस्तक आपको बतानी है चेतन भगत की, और एक अरुंधति राय की, और एक झुम्पा लाहिड़ी की। ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। हमने इनका कहीं ना कहीं सारी बुकें करा दी हैं, तो आप लोग अगर रेगुलर क्लास सेशन लेते होंगे तो इस चीज का थोड़ा बहुत आपको ध्यान जरूर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर लैंडिंग कब की थी। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर लैंडिंग कब की थी, तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी 23 अगस्त 2023 को। 23 अगस्त 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सुंडागर्त किस महासागर में स्थित है। सुंडागर्त किस महासागर में स्थित है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी हिंद महासागर। ऑप्शन बी हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती है। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भारत का या भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी गुजरात। प्यारे साथियों, अगर बात करें गुजरात की तटरेखा की, तो करीब ये 1600 किलोमीटर की तटरेखा इसकी है। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। बाकी प्यारे साथियों, ये इसके बाद में अगर पूछ ले दूसरा कौन है, तो आपका आता है आंध्र प्रदेश, जिसकी अगर बात करें तो 974 किलोमीटर आंध्र प्रदेश की कहीं ना कहीं तटरेखा है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना कि 974 किलोमीटर इसकी तटरेखा है आंध्र प्रदेश की, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 22, गोदान और गबन। गोदान और गबन पुस्तक के लेखक कौन है। गोदान और गबन पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, लोसार महोत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है। लोसार महोत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए लद्दाख। ऑप्शन ए लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सोना किस अम्ल में घुल जाता है। सोना किस अम्ल में घुल जाता है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी एक्वा रेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में एक्सिस पावर्स का हिस्सा था। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में एक्सेस पावर का हिस्सा था, तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी जर्मनी। बाकी प्यारे साथियों, मात्र 51 रुपए में आपके जीके जीएस के फुल नोट्स मिल जाते हैं, जिसमें 1200 से अधिक पेज के नोट्स हैं। हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज थ्योरी दिया गया है। 7000 से अधिक एमसीक्यू चैप्टर वाइज प्लस एआई बेस्ड क्वेश्चन इसके अंदर ऐड किए गए हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, एआई बेस्ड क्वेश्चन इसके अंदर ऐड है। बाकी प्यारे साथियों, आप चाहते हैं इस नोट्स को लेना, तो आप हमारे 94533734 पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, जहां से आपको पीडीएफ फॉर्म में ये तुरंत नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है। प्यारे साथियों, इन ऑप्शनों में से आपको चुनना है कौन सा जो ऑप्शन है वो भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी साख नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस देश की कोई सीमा
समुद्र तट से नहीं लगती है? निम्नलिखित में से किस देश की सीमा समुद्र तट से नहीं लगती है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, 219। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय रुपए के नए मुद्रा चिन्ह को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया? भारतीय रुपए के नए मुद्रा चिन्ह को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर प्यारे साथियों हो जाता है ऑप्शन सी, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के तट पर विजयवाड़ा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, भारत सरकार ने विकलांगता अधिनियम किस वर्ष पारित किया? भारत सरकार ने विकलांगता अधिनियम किस वर्ष पारित किया? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, 1974 में किस देश को भारत ने कच्चा थीवू द्वीप दिया था? प्यारे साथियों, आपको कमेंट करके बताना है कि कच्चा थीवू द्वीप किस देश को भारत ने दान दिया था। दान ही कह लीजिए उसको प्यारे साथियों। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, भारत के बंगाल क्षेत्र में पाल राजवंश की स्थापना किसने की? भारत के बंगाल क्षेत्र में पाल राजवंश की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, G8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, प्रकाश को उसके घटक रंगों में विभाजित करने को क्या कहते हैं? प्रकाश को उसके घटक रंगों में विभाजित करने को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है विक्षेपण। प्यारे साथियों, यहाँ पे हमारे जो टाइपिस्ट साहब थे वो लिखे थे फैलाव, मतलब कि पूरा गूगल का कॉपी कर रहे हैं, मतलब हद है, मानना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, पृथ्वी पर सबसे सूक्ष्म स्थान कौन सा रेगिस्तान माना जाता है? पृथ्वी पर सबसे सूक्ष्म स्थान कौन सा रेगिस्तान माना जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, आटाकामा। ऑप्शन ए, आटाकामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, इंदिरा गांधी सरकार ने भारतीय रुपयों का अवमूल्यन किस वर्ष किया था? इंदिरा गांधी सरकार ने भारतीय रुपयों का अवमूल्यन किस वर्ष किया था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, विटामिन B12। विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, द्रव्यमान। ऑप्शन सी, द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत प्रकार करता है? रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत प्रकार करता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अंगूर की खेती से सर्वाधिक उत्पादन होता है? प्यारे साथियों, आपको बताना है इन ऑप्शनों में से कि कहाँ सर्वाधिक अंगूर की खेती का उत्पादन किया जाता है। तो अगर बात करें इन ऑप्शनों में से, तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। प्यारे साथियों, अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो पूरे भारत का 70% अंगूर का उत्पादन महाराष्ट्र से होता है। ठीक है, और अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं, इस चीज का ध्यान रखना, लाख बार बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, कांगो घाटी किस महाद्वीप में पाई जाती है? कांगो घाटी किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, बिपाशा। ऑप्शन बी, बिपाशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया था? किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, 2010। ऑप्शन बी, 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, सियोल। ऑप्शन डी, सियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, राउफ और धूमल लोकनृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? राउफ और धूमल लोकनृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, कृषि। ऑप्शन डी, कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, बिक्री कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
49 उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए एम फातिमा बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी भाग 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है? इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है? तो प्यारे साथियों, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन हो जाता है। इसका आंसर आप लोग कहीं ना कहीं अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी प्यारे साथियों, क्लास कैसी लगी, आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए, ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ऐसे ही रोजाना सुबह 9 बजे धमाकेदार सीरीज कहीं ना कहीं जो कम समय में बेहतर कंटेंट डिलीवर करने के लिए जानी जाती है, ये आपको दी जाती है। तो रोजाना क्लास को जरूर अटेंड करें, ठीक है। बाकी प्यारे साथियों, यदि आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने हित मित्र दोस्त टेलीग्राम व्हाट्सएप जहां भी आप शेयर कर सकते हैं जरूर शेयर कीजिएगा। अपने भाई का थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं सपोर्ट आपके हाथ में है, आप करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी प्यारे साथियों, फिर सुबह मिलते हैं 9 बजे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।